नमस्कार, मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो हाल ही में भर्तियां चल रही है कांस्टेबल, एसआई और फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी चल रही है उनके लिए आज की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% हुई है, 21.3% या फिर 29.7% या 15.97%? इसका सही आंसर है 21.3%। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में 21.3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित युग्म है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर सही है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पाली सही है। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अजमेर है। इसका उत्तर तो होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जैसलमेर नहीं होगा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर होगा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला श्रीगंगानगर, तो इसका सही आंसर है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जोधपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर, तो इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जोधपुर नहीं होगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.29%, 17.83%, 26.83%, 18.48%। तो इसका सही आंसर होगा 17.83%। वह अनुसूचित जनजाति 13.48% है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के संबंध में असत्य कथन। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर व प्रतापगढ़ जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम है, ये सही है। जयपुर एकमात्र जिला है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, ये भी सही है। राजस्थान में पाली व सिरोही जिलों का बाल लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। पाली व सिरोही का बाल लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं, 1000 से कम है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात, डूंगरपुर जिले के लिंगानुपात में 2011 की तुलना में कमी हुई है, ये भी ठीक है। राजस्थान में दौसा जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या की 15.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, ये गलत है। भारत की कुल जनसंख्या 5.67% राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दक्षिण राजस्थान में निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद अलवर, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में महिला साक्षरता दर 50% से कम है? तो इसका जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर में महिला साक्षरता 50% से कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बम्बू मिशन के तहत किस फसल की खेती को बढ़ावा दिया जाता है? बम्बू मिशन के तहत किस फसल की खेती को बढ़ावा दिया जाता है? बांस, सागवान, महुआ या पलाश? तो इसके अंदर राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बम्बू मिशन के अंदर बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका सही आंसर बांस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म। तो असम्मिलित संतरा उत्कृष्ट के अंदर झालावाड़ सही है। खजूर उत्कृष्ट के अंदर सगरा भोजका जैसलमेर, ये भी सही है। अनार उत्कृष्ट के अंदर देवड़ा सरटोक, सीताफल उत्कृष्ट के अंदर चित्तौड़गढ़, ये सही है।
अनार उत्कृष्ट के अंदर है, डिंडोल जयपुर के अंदर है, डिंडोल बस जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है, फसल व उसकी उपनाम जो जोबा हो ओबा पीला सोना ये भी सही है। इस गोल्ड को घोड़ा जीरा भी कहते हैं, ज्वार को सोरगम भी कहते हैं, जीरे को हरा सोना नहीं कहते, हरा सोना बांस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। राज्य के एकमात्र कंप्यूटर एडेड डिजाइन पावर लूम कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, पाली में है या भीलवाड़ा में है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है? गेहूं, सरसों, उड़द, जीरा। रबी की फसल गेहूं भी है, सरसों भी है और जीरा भी है। इसका सही आंसर उड़द होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति गंगानगर में निवास करती है, तो इसका सही आंसर गंगानगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील के संबंध में असत्य कथन है? नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, ये सही है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ये भी सही है। इसे देवताओं द्वारा नाखूनों द्वारा खोदा गया है, ये भी सही है। कपिल मुनि का मेला इसी झील पर लगता है, ये गलत है। कपिल मुनि का मेला कोलायत झील बीकानेर में लगता है, इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है? झील है और उसके स्थान है, काबोल झील जैसलमेर सही है, ताल छापर चूरू सही है, रेवासा सीकर सही है, जेठ सागर श्री गंगानगर में नहीं होगा, जेठ सागर बूंदी के अंदर है, तो इसका सही आंसर जेठ सागर बूंदी ही होगा। निम्नलिखित में से असम्मुख जोड़ा पहचानिए? जिला और बांध। अजमेर नारायण सागर ये सही है, बांसवाड़ा माइलराज सागर ये भी सही है, डूंगरपुर देव सागर सही है, नागौर पिचिया बांध नागौर में नहीं है, पिचिया बांध जोधपुर में है, इसे जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है? नदी व उद्गम स्थान। बनास नदी खनौर की पहाड़ियाँ सही है, लूनी नाग पहाड़ी ये भी सही है, बेड़च की बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए गग्गर नदी कालका की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी अभ्यादंतर की नदी नहीं है? बंगाल की खाड़ी बनास नदी, चंबल, काली झील और कांतली। बनास नदी भी है, चंबल भी है, काली झील भी है, लेकिन कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र नदी जो दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करने के पश्चात पुनः दक्षिण में लौट जाती है, तो वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है? बाणगंगा नदी जो बाणगंगा नदी को ताला नदी, अर्जुन की गंगा और उड़िद नदी भी कहते हैं, सही है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर है, ये भी सही है। रूपनगढ़ नदी भूत झील का रूपनगढ़ नदी सांबर झील का निर्माण करती है, ये गलत है। राजस्थान का एकमात्र हैगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है? सबसे लंबा रोपवे जालोर के अंदर है, सुधा माता रोपवे, इसकी लंबाई है 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन है? पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को 10 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये भी सही है। प्रवासी राजस्थानियों से बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए 30 मार्च 2001 को राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम RTDC है, ये भी सही है। RTDC का मुख्यालय जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है, इसका गलत आंसर 4 नंबर है। RTDC का मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मेला प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग है, तो ये पर्यटन विभाग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है? RTDC होटल व स्थान। मुम्मल जैसलमेर, पनिहारी पाली, डोलामारू सिरोही, खड़ताल बाड़मेर। मुम्मल जैसलमेर सही है, पनिहारी पाली सही है, खड़ताल बाड़मेर सही है। डोलामारू बीकानेर के अंदर है, सिरोही में नहीं है, इसका सही आंसर है 3 नंबर डोलामारू बीकानेर। बालदा आपू रेवदा बेगाना की रेवत बाबरी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन या फिर जिप्सम या वोल्टेनाइट या घिया पत्थर, तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉक फॉस्फेट उत्पादन क्षेत्र नहीं है? चामरकोटला या फिर
बिरमान या फिर अचरोल या गांठ मांगलोद नागौर। तो इसका सही आंसर है गोठ मांगलोद नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है? सबसे बढ़िया किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ का मानपुरा व केसरपुरा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। प्रतापगढ़ का मानपुरा केसरपुरा हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूरडी जालिपा पलाना बरसियसर है ये कोयले उत्पादन क्षेत्र या तेल के कुएं या फिर राजस्थान में पशुओं की किस्में या बेरेलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये कोयले उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है उत्पादक क्षेत्र संबंधित खनिज। इसका होगा मकरेस बोलेस्टोनाइट है, ये गलत है। बोलेस्टोनाइट सर्वाधिक डेकाना नागौर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजनी सलूंबर रेलमगरा किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? ये तांबे के लिए विख्यात है। रागेश्वरी मंगला ऐश्वर्य व विजय है बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं, जैसलमेर में स्थित प्राकृतिक गैस के भंडार, पलाना में स्थित कोयला खदानें मक्का की प्रमुख किस्में। तो रागेश्वरी मंगला ऐश्वर्य व विजय बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनोट डांडेवाल कोटारू व रामगढ़ किसके लिए विख्यात है? तेल उत्पादन के लिए या सफेद सीमेंट उत्पादन के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए, प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए? तो ये है प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए। बरखान के विपरीत या महिलाओं के हेयर पिन के समान बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या हमादा या सुपरफाफिज बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप। महिलाओं के हेयर पिन के समान बनने वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पैराबोलिक बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु का विस्तार है? बाड़मेर में, जोधपुर पाली में है या फिर जैसलमेर बीकानेर चूरू में है या फिर जैसलमेर जोधपुर नागौर में है या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWHW जैसलमेर बीकानेर चूरू में है। नेक्स्ट प्रश्न है असुमेलित नदी और अपवाह क्षेत्र। गंभीरी नदी करौली धौलपुर सही है। रूपारेल नदी अलवर भरतपुर सही है। साबी नदी चित्तौड़गढ़ कोटा नहीं हो गई, इसका जयपुर जलवर हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। लूणी नदी पाली जालोर ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा साबी नदी, ये जयपुर अलवर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायल डिफ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना किस लिफ्ट नहर पर स्थित है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर पर है या फिर तेजाजी लिफ्ट नहर पर है या डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर पर है या गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर पर है? तो ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित युग्म खनिज व उत्पादक क्षेत्र। सिलिका सैंड बाड़ोतिया, फ्लोराइड मांडो की पाल सही है। बोलेस्टोनाइट बेल का मंगरा ये भी सही है। लोह अयश गुलाबपुरा ऊंचा रामपुरा ऊंचा नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर का मोरिजा बानोल क्षेत्र व नाथरा की पाल इसके लिए प्रसिद्ध है लोह अयश के लिए। अगला प्रश्न है असुमेलित युग्म अभ्यारण्य व उससे संबंधित जिला। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में है। तो इसका सही आंसर होगा बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर सही है। बेल अनुसंधान केंद्र बीकानेर सही है। मसाला व बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर, ये अजमेर में तो है लेकिन इसका रामसर नहीं होगा। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। तो मसाला अनुसंधान केंद्र डूमरा अजमेर में है। मसाला व बीज अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से असमूलित युगम है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना व संबंधित जिला। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर में, चिकजेक परियोजना करौली, हरीशचंद्र सागर परियोजना कोटा, झिलमिल परियोजना दौसा। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर में है, सही है। हरीशचंद्र सागर परियोजना कोटा में सही है। झिलमिल परियोजना दौसा में है। जिगजैग परियोजना बूंदी के अंदर है, यहाँ पर इसका बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा सही है, बायोगैस भी सही है, इसका जल विद्युत होगा। ये गैर परंपरागत नहीं है, परंपरागत है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वनों में वृद्धि सर्वाधिक की गई है? अजमेर, जोधपुर, जालौर, चूरू। तो सर्वाधिक वृद्धि अजमेर जिले में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेप्टिसोल मृदा किस जिलों में पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा किस जिलों में पाई जाती है? बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या हड़ौती क्षेत्र या फिर जोधपुर, पाली, नागौर। तो ये मृदा बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु व संबंधित नस्लें असमूलित बताना है। भेड़, चोकला, खेरी, मगरा, कुगल। तो भेड़ की नस्लें सही है। गोवंश, राठी, गोदावरी, सूरती, कांकरेज। तो गोदावरी और सूरती ये भैंस की नस्लें हैं, इसका सही आंसर ये होगा। बकरी, बारबरी, सिरोही, शेखावाटी, लोही सही है। ऊँट, बीकानेरी, नाचना, घोमट ये भी सही है। निम्नलिखित में से असमूलित युगल है। प्रमुख स्थल व संबंधित जिला। तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा सही है। आंतेड़ की छतरी अजमेर सही है। चार चौमासी वाल्या कोटा के अंदर है। सुनहरी कोटी टोक है। तो चार चौमासी वाल्या कोटा के अंदर झालावाड़ नहीं होगा। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमूलित वनस्पति व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2010, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, हाथी संरक्षण अधिनियम 2004। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में होगा, 2004 में होगा, ये गलत है, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमूलित आदिवासियों का रासोना बांस सही है। आदिवासियों का कलप वृक्ष महुआ होगा, सागवान नहीं होगा। जंगल की ज्वाला प्लास्टिक कहा जाता है। राजस्थान का कलप वृक्ष खजूरी है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जमुनापुरी, जमुनापुरी कोटा बूंदी झालावाड़ में पाई जाती है, इसका एक ही होगा। चखराना अलवर में पाई जाती है। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। जमुनापुरी कोटा बूंदी झालावाड़ में पाई जाती है। चखराना अलवर में पाई जाती है। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है और लोही संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान किस किस के बीच स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बीच है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध परियोजना से है? जवाहर सागर या हल्के विराज या जवाई बांध से या फिर गांधी सागर बांध से? तो इसका सही आंसर होगा जवाई बांध से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो सिंचाई के काम जयसमंद और राजसमंद झीलें ली जाती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, झालावाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी झीलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के अंदर वर्टिसोइस मृदा पाई जाती है।
चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य घड़ियालों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़ अभयारण्य, उदयपुर माचीय सफारी अभयारण्य, जोधपुर या रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, बंदी या फिर कुंभलगढ़ अभयारण्य, राजसमंद। भेड़ियों के प्रजनन के लिए कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर स्थित है? सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर है? सत्याग्रह उद्यान आहुआ पानी में स्थित है। नेक्स्ट है, केवलादेव घना पक्षी विहार के संबंध में असत्य कथन है। यह यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है, सही है। यह डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है, ये भी सही है। पांचना बांध इस अभयारण्य में स्थित है नहीं, पांचना बांध करौली में, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है। रामसागर भी है, वन विहार भी है, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य भी धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बाघ परियोजना में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा, हंसी या सरिस्का। तो बाघ परियोजना में राष्ट्रीय मरु उद्यान सम्मिलित नहीं है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कदम के वृक्ष के लिए अभयारण्य, निम्न में से कदम के वृक्ष किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ या सज्जनगढ़ या केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य या फिर बसी अभयारण्य। कदम के वृक्ष सर्वाधिक केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है ऑप्शन नंबर 2 एरिडोसोर्स एंटीसोर्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युगल है? गिरवा उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, माता पटेला मरुस्थल है, जो वर्षे का वादी में स्थित कच्चे कुएं हैं, देश हेरो उदयपुर, चरगा, रागा पहाड़ियों के बीच हरा भरा क्षेत्र है, देश हेरो ये गलत है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी संगम स्थल असुमेलित, बेड़च, बनास, बेनाल, विभोद, भीलवाड़ा सही है, बनास, पांडी, माशी, जोधपुर या टोक सही है, माई सोम, जाखम, नवाटापुर, ये भी सही है, बनास, चंबल, माही, इनका कोई त्रिवेणी संगम नहीं होता, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, नदी व जिला असुमेलित, अरवरी नदी अलवर सही है, सगोत्रा नदी अजमेर सही है, घोड़ा पछाड़ राजसमंद, कालीशील करौली, घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी के अंदर है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी राजसमंद नहीं होगा। नेक्स्ट है, जलप्रपात संबंधित जिला, भीमगढ़ जलप्रपात बूंदी, दीर जलप्रपात भरतपुर, बेलवेरी जलप्रपात पाली, दमोह जलप्रपात अलवर। तो इसके अंदर होगा दमोह जलप्रपात अलवर, तो दमोह जलप्रपात धौलपुर में स्थित है, अलवर में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल परियोजना है। नेक्स्ट है, असुमेलित है, ओरा सिंचाई परियोजना सिरोही में है, सरजू बांध, झुंझुनू, बांदी शेदरा सिंचाई परियोजना भरतपुर, चुली देह परियोजना करौली। तो इसका सही आंसर होगा बांदी शेदरा सिंचाई परियोजना, बांदी शेदरा सिंचाई परियोजना जालोर में है, भरतपुर में नहीं है। नेक्स्ट है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल बहुपाल लिफ्ट नहर है। नेक्स्ट है, असुमेलित, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है, और राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट में से कौन हिस्सेदार है? तो ये राजस्थान सरकार है, एचपीसीएल है, राजस्थान सरकार एचपीसीएल।
निजी क्षेत्र में राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत ग्रह है, तो कभी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। नेक्स्ट है असममित युगल, सोनाड़ी भेद सही है, महसाना भैंस ठीक है, चमनापुरी बकरी सही है, मूरा भैंस की नस्ल होती है, कई की नहीं होती है। नेक्स्ट है मंदिर का स्थान असममित स्थान, रेलवाड़ा जैन मंदिर आबू सिरोही ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर काफी सही है, एक लिंग की उदयपुर के अंदर है, खाटू श्याम की रिवासा शिखर सही है, एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन करते हैं। निम्न कथनों में सुमिलित कथन, इनको सुमिलित करना है। इसके अंदर इरग रेतीला मरुस्थल को बोलते हैं, इरग रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है। और खडीन पालीवालों द्वारा विकसित जल स्रोत को खडीन कहा जाता है। डांड विशिष्ट लवणीय क्षेत्र है, डांड विशिष्ट लवणीय क्षेत्र है। बावड़ी सीढ़ीदार धुएं को बावड़ी कहा जाता है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है सेरिया जनजाति के संबंध में असत्य कथन है। बारां जिले के शाहाबाद व किशनगंज तहसील इनका प्रमुख निवास स्थान है, ये भी सही है। गिरजा व माला इस जनजाति की 2 वर्ग है, गिरजा व माला सांस्य जनजाति की 2 वर्ग है। दारी संस्कार इस जनजाति में लोकप्रिय है, ये भी सही है। कोड़िया माता इनकी कुल देवी है, ये भी सही है। गिरजा व माला सांस्य जनजाति की 2 वर्ग होती है, अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों का लंबाई क्रम असंगत है। बीकानेर 168 किलोमीटर सही है, गंगानगर 210 किलोमीटर सही है, जैसलमेर 464 किलोमीटर ये भी सही है, बाड़मेर 228 किलोमीटर, तो इसका गलत आंसर बाड़मेर 228 होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की जलवायु से संबंधित कौन सा कथन संगत है, कौन सा कथन संगत है। मरुस्थल प्रदेश उपादर नहीं होगा, मरुस्थल प्रदेश शुष्क होगा। अरावली प्रदेश उपादर होगा। मैदानी प्रदेश आंध्र होगा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये अति आर्द्र होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अति आर्द्र। नेक्स्ट है असंगत कथन, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में है, ये सही है। सेवन के कटे हुए घास को लिपोन कहते हैं, ये भी सही है। गग्गर का मैदान राजस्थान का अन्नागार कहलाता है, ये भी सही है। मकराना गांव कोलोराइट की अधिकता के लिए जाना जाता है, ये गलत है। कोलोराइट नागौर में पाई जाती है, मकराना के लिए। नेक्स्ट है मिट्टी के प्रकार व जलवायु प्रदेश, सुमिलित करना है। मिट्टी के प्रकार व जलवायु प्रदेश, इसमें वर्टिसोर मृदा अंदर व अति अंदर, वर्टिसोर मृदा अंदर व अति अंदर, और अल्पिसोर मृदा उपांतर व अंदर, वर्टिसोर मृदा अंदर व उपांतर, और इंसेप्टिसोर मृदा अर्धशुष्क व आर्द्र, और एरिडिसोर्स शुष्क व अर्धशुष्क। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है असमृत करना है जनजाति व निवास क्षेत्र। कंदर जनजाति हाड़ौती में रहती है, ग्रासिया जनजाति पूर्व या पिड़वाड़ा सिरोही में निवास करती है, डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन, अमादा क्षेत्र में अधिकतर सौर ऊर्जा की संभावना के कारण सेज स्थापित है। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भीय जल पर कटिला की सीरीज कहलाती है, ये भी सही है। पालेरी गांव चूरू शुक्र कविश बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति रहित क्षेत्र में उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल अरग या इरग कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा पालेरी गांव चूरू शुक्र कविश बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है।
नेक्स्ट है असत्य कथन। अरावली पर्वतमाला की विस्तार पालनपुर गुजरात से संसद भवन दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों के में। ठीक है, अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। ये गलत है। अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका सही आंसर ये होगा। राजस्थान में अरावली का विस्तार खेड़गढ़ सिरोही से केतरी किलोमीटर है। ये भी सही है। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। ये भी सही है। नेक्स्ट है चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। चोटियों की ऊंचाई अचलगढ़, कमलनाथ, ऋषिकेश, जरगा, रघुनाथगढ़। तो सबसे ऊंची जरगा होगी, बाद में अचलगढ़, बाद में रघुनाथगढ़, बाद में ऋषिकेश, बाद में कमलनाथ। तो डी ए ई सी डी। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में डी ए ई सी डी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का मैदान, पिडमोंट, कांठल या खेराट, इनको सम्मिलित करना है। इनको सम्मिलित करना है। 56 का मैदान, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये ठीक है। पीडमांट, पीडमांट माही नदी का तटवर्ती भाग है। माही नदी का तटवर्ती भाग, माही नदी का तटवर्ती भाग नहीं होगा। पीडमांट है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है। कांठल, कांठल है, कांठल है माही नदी का तटवर्ती भाग। और खेराट है बनास नदी निर्मित अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान। 4 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है असम्मिलित कथन। ऑटोमोबाइल्स पार्क कुसखेड़ा, नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी अलवर में है। राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव जयरोली है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी अलवर में है। असंगत कथन बताइए। शस्त्र अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र रामसर में नहीं है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक में स्थित है। अविकानगर टोक में है। नेक्स्ट है असत्य कथन। डूंगरपुर जिले में अम्बा नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। सोम कमला अम्बा परियोजना है, नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है। तो इसका यही सही होगा। माहिरजा सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। बिसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर व टोक क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है असत्य कथन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। ये गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 70वीं वर्षा रेखा राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। ये भी गलत है। 50वीं समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके अंदर ये दोनों ही गलत है। प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न, असम्मिलित युगम है जलवायु व संबंधित जिला। AW बाड़मेर में ये कोटा बूंदी बालाघाट वो है 12 कोटा वाला। CWG दौसा ये भी सही है। BSHW जोधपुर ये भी सही है। BWHW जैसलमेर ये भी सही है। AW बाड़मेर में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्ष व उसके वैज्ञानिक नाम। वृक्ष व उसके वैज्ञानिक नाम। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिव सेनेरियो। प्रोसोसिव सेनेरियो। पलास का वैज्ञानिक नाम है विटा मोनोस्पोर्मा। विटा मोनोस्पोर्मा। कोयले का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा।
देखो मिला अंडोलेटा। महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगिफोलिया। मधुका लोगिफोलिया। 1 2 3 4 होगा। 1 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है असममित कथन। बायोगैस ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली गर्म श्रोता की ऊष्मा संचित करने में ये मिलेगा। बायोगैस कचरा, सरसों की भूसी और चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा, ये सही है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा समुद्र ज्वारीय तरंग ऊर्जा समुद्र ज्वार बढ़ते हुए तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा, ये भी सही है। तापीय ऊर्जा कोयले, गैस, तेल आदि से प्राप्त ऊर्जा तापीय ऊर्जा की, ये भी सही है। इसका आंसर होगा बायोमास ऊर्जा, ये गलत है। इसका इसीलिए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार की नवीन व अनवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। तो धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।